मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। प्रश्नावली 4.3 जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दी थी बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 4 तक के सवाल हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आलेख बने हुए हैं, जो कि देखिए ये हमारे पास चित्र बने हुए हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। अब ये प्रश्न आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आकृति 4.6 और आकृति 4.7। तो इन आलेखों के लिए जो है वो विकल्प में से सही समीकरण का हमें बच्चों चयन करना है कि कौन सा समीकरण इसके लिए सही होगा। तो कैसे चेक करेंगे? तो जो हम आकृति 4.6 जो है इसको लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पर गौर कीजिए। तो यहाँ पर जो है वो 3 बिंदु दिए हुए हैं, -1 1 0 0 और 1 -1। तो हम बच्चों इसको चेक करेंगे कि ये तीनों बिंदु जो हैं किस समीकरण पे रखने पर तीनों बिंदुओं के कारण जो है वो संतुष्ट हो रहा है। समीकरण तीनों बिंदुओं से संतुष्ट हो रहा है, कौन सा समीकरण ऐसा है। तो पहला लेके चलते हैं y = x। तो यहाँ पर अगर हम y = एक बार x की जगह क्या रखेंगे, -1 और y की जगह 1। तो क्या हो जाएगा हमारा समीकरण? ये यहाँ पर देख लीजिए, ये समीकरण हमारा हो जाएगा। अगर इसको हम समझें तो y की जगह क्या है 1 और x की जगह -1, तो -1। तो क्या ये बराबर नहीं है? तो ये वाला तो ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया पहले ही बिंदु के निर्देशांक को रखने पर। अब हम चेक करेंगे बच्चों दूसरे समीकरण को। तो -1 और 1 रखेंगे x की जगह -1, ठीक है, और +1 = 0। तो यानी सही है ये, क्योंकि -1 और 1 जो है घट जाएगा आपस में, तो 0 = 0 आ जाएगा। तो ये वाला बिंदु तो इसे संतुष्ट कर रहा है। दूसरा बिंदु भी रख के देख लेंगे। 0 0, x की वैल्यू इस पर 0 है बच्चों, और y का मान भी क्या है 0। तो 0 + 0 0 + 0 = 0। तो ये भी हमें संतुष्ट कर दे रहा है, दूसरा वाला बिंदु भी समीकरण को। ठीक है, अब इस तरीके से बच्चों तीसरा बिंदु का निर्देशांक है 1 और -1, इसे भी हम रख के चेक करेंगे। तो x की जगह क्या है यहाँ पर 1 और y की जगह -1। तो यहाँ 1 और -1। अब इसको भी रख कर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो इसको भी हल करने पे 0 आएगा। यानी कि ये तीनों बिंदु इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए सही विकल्प जो है कौन सा होगा? सेकंड नंबर वाला विकल्प हमारा क्या होगा बच्चों? सही होगा। समझ में आ गया आप लोगों को क्या करना है? इन तीनों दिए हुए बिंदुओं को इन समीकरणों में रख के देखना है कि किस समीकरण में ये तीनों बिंदु जो है रखने पर समीकरण हमारा संतुष्ट हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। इसी तरीके से आकृति 4.7 के लिए आपको करना है। इसके 3 बिंदु कौन कौन से हैं? -1 3 0 2 और 2 0। समझ में आ रहा है? यहाँ निर्देशांकों को x, y के रूप में लिखा जाता है। ये जो पहले लिखा होगा वो x की वैल्यू है बच्चों, और जो बाद में लिखा है वो y की वैल्यू है। और ये मान जो है, जो इस दिए गए तीनों बिंदुओं के मान इन समीकरणों में रख के देखिएगा, और जो समीकरण तीनों बिंदुओं के लिए संतुष्ट हो रहा हो तो वह इसका आंसर होगा। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने समझ लिया कि कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है बच्चों, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो और दूसरा इसका दिया है 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे बच्चों। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, और इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। और ये भी लिखा हुआ है कि अचर बल जो है वो 5 मात्रक लेकर इसका आलेखन करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों कि हम सबसे पहले मानेंगे कि चली गई दूरी जो है वो x है। माना पिंड द्वारा लिख लीजिएगा। माना पिंड द्वारा चली गई दूरी बराबर x। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या मानना है कि किया गया कार्य
ना। तो इसमें लिखा है पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है के अनुक्रमानुपाती है पिंड के द्वारा किया गया कार्य। तो ये भी मान लेंगे कि माना पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर y। ठीक है, अब इसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिए, समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए लिखा हुआ है कि अचर बल मात्रक 5 लेना है। इसमें अनुक्रमानुपाती है, यानी ये भी दिए प्रश्न में दिया है कि अनुक्रमानुपाती है, यानी किया गया कार्य चली गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है प्रश्नानुसार। ये y इज प्रोपोर्शनल टू x। फिर इसके बाद कितना अनुक्रमानुपाती है, तो अचर बल जो है वो 5 मात्रक के बराबर हमें लेना है। तो y इज प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटेगा तो बराबर क्या आ जाएगा 5x। ठीक है, यहाँ पर 5 चूँकि दिया हुआ है प्रश्नानुसार तो इसलिए हमने ले लिया y इक्वल टू 5x। तो ये तो हमारे पास समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, तो इस समीकरण के अनुसार जो है हमें एक टेबल बनानी है और उसके बाद फिर हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है, क्योंकि आलेख करना है ना। तो अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हमारा हो गया x, यहाँ पर हो गया y। अब यहाँ पर हम मान लेंगे कि x, यहाँ पर बच्चों x बराबर मान लीजिए हमने लिया 0। अब x इक्वल टू 0 लेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब एक और मान रख लीजिए x बराबर 1, या अगर अब x बराबर 1 लेंगे बच्चों तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें एक क्या करना है, एक आलेख या ग्राफ खींचना है। तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों। ये देखिए बच्चों, ये हमारा ग्राफ हो गया, x डैश अक्ष हो गया, और इसी तरीके से हमारा ये ऊपर जो है वो y अक्ष हो गया, और यहाँ पर नीचे जो है वो y डैश x, ये यहाँ पर जो है वो y डैश हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें निरूपित करना है किसे, यहाँ पर x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 कौन सा बिंदु होगा, ये वाला बिंदु होगा। इसके निर्देशांक क्या होंगे, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दिया है x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 1 को हमें बढ़ाना है, कहाँ तक बढ़ाना है, y इक्वल टू 5 तक, यानी कौन सा बिंदु होगा हमारे पास में, ये वाला बिंदु प्राप्त होगा बच्चों, जो ये जॉइंट बिंदु है। ये x इक्वल टू 1 हमने लिया है और y इक्वल टू 5, इनको मिलाया तो ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1,5। अब इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हमें क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमने रेखा एक खींच दी जो इन बिंदुओं से होकर के जाएगी। ठीक है, अब ये जो जाने वाली रेखा है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये हमारी जो रेखा जा रही है वो 0 0 और 1 5 से होकर के जा रही है। और इसका ये समीकरण जो है इसमें कौन सा होगा, तो इसमें समीकरण होगा y इक्वल टू 5 इंटू x। ये इसका निरूपण हो गया, आलेखन हो गया, आलेख हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर उसके बाद प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न में कह रहा है यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, दूरी जो है वो 2 मात्रक, यानी x की वैल्यू क्या दी हुई है प्रश्न में, x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 2 दिया है। तो समीकरण में रखेंगे तब हमारे पास में लिखा हुआ है तय की गई दूरी हो तो आलेख से ज्ञात करना है, x बराबर 2, वैसे हम रखेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 गुणे 2 इक्वल टू 10 आ जाएगा। लेकिन इसमें आलेख के द्वारा हमें देखना है, तो x का मान 2, यानी यहाँ से हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर x बराबर 2 यहाँ पे आएगा, और y बराबर कितना, अब देखेंगे 2। अब 2 पे यहाँ पे गौर कीजिएगा बच्चों, जो ये हमारा 2 है, ठीक है, ये 2। अब 2 को देखेंगे कि ये जो हमारी जाने वाली रेखा है वो किस 2 वाली लाइन को कहाँ पर काट रही है, तो गौर कीजिए ये बिंदु है जहाँ पर ये काट रही है। ठीक है, मिल रही है, ये वाली हमारी लाइन यहाँ पर मिल रही है, यानी इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 2 और 10 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो ये दी गई रेखा जो है, फिर से एक बार समझिए, x का मान 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये 2 तक हम देखेंगे, और उसका देखेंगे कि ये लाइन जो है हमारी ये y इक्वल टू 5x वाले समीकरण वाले आलेख को कहाँ पर कट कर रही है, कहाँ पर मिल रही है, तो ये बिंदु है जहाँ पर ये रेखा हमारी जाकर मिल रही है, तो ये हो जाएगा 2 और 10। ठीक है, 10 यहाँ पे y का मान क्या है, तब 10 है, तो इसलिए यहाँ पर 2 10 जो है इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कर लिया, किया गया कार्य y है, तो y कितना होगा, 10 होगा। ठीक, अब इसके बाद इसका दूसरा विभाग है जिसमें लिखा हुआ है बच्चों कि
सेकंड पार्ट है इसका 0, यानी x का मान क्या रखना है, 0 रखना है। तो y का मान जो है वो हमें आलेख के द्वारा किए हुए कार्य को ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 अगर हम रख दे रहे हैं तो 0 पे देख रहे हैं इस बिंदु पे y का कौन सा मिल रहा है, तो 0 पर 0 ही मिल रहा है, यानी x बराबर 0 है तो किया गया कार्य भी 0 होगा। यानी चली गई दूरी अगर x 0 है तो पिंड के द्वारा किया गया कार्य भी कितना होगा बच्चों, 0 ही होगा। ठीक, यहाँ पर समीकरण में भी हम रख के देख सकते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 × 0, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें आलेख के द्वारा ज्ञात करना है, तो x बराबर 0, तो 0 देखेंगे कि ये 0 y पे कहाँ मिल रहा है, तो इसी बिंदु पर मिल रहा है बच्चों, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 0। ठीक है, तो y का मान भी क्या होगा, 0 होगा, यानी पिंड के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, 0 होगी, तो किया गया कार्य कितना होगा, 0 ही होगा। समझ में आया बच्चों? तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विद्यालय की कक्षा 9th की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान किया। ठीक है, अब दोनों ने मिलकर के किया है, और एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख कीजिए। तो आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे बच्चों। प्रश्न में कहा गया है कि कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए हैं। तो सबसे पहले हम मान सकते हैं उनका अंशदान। तो सबसे पहले माना, यामिनी ने x रुपये अंशदान में दिए, अंशदान, व फातिमा y रुपये अंशदान प्रधानमंत्री राहत कोष में दिया। ठीक है, अब हमने एक को x मान लिया, एक को y मान लिया। अब क्या करना है बच्चों, एक दिया हुआ है कि दोनों का मिला करके कितना अंशदान है, 100 रुपये, यानी हमारे प्रश्नानुसार इसके बाद हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या होगा बच्चों कि x + y इक्वल टू दिया हुआ है 100 रुपये। ठीक है, यानी x + y इक्वल टू दोनों मिलकर के 100 रुपये देती हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करता हो। ठीक, तो ये रैखिक समीकरण तो हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर x और y के मान लिखने हैं हमें जो इसे संतुष्ट करते हो। x और y के मान हमें निकालने होंगे, तो इसके लिए भी बच्चों एक टेबल बनेगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए x हो गया, तो ये हो गया हमारा y। अब यहाँ पर हमें x और y के मान निकालने। अब x इक्वल टू अगर हम मान लीजिए 50 लेके चलते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, x की जगह मान लीजिए 50 + y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 - 50, यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50। ठीक, तो यहाँ पर x बराबर अगर हम 50 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब इसके बाद x का मान आप अपने मन से ले सकते हैं बच्चों, कुछ भी ले सकते हैं। तो x बराबर हमने मान लिया 70 ले लिया, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 70 + y इक्वल टू 100, तो y इक्वल टू आ जाएगा क्या, 100 - 70 इक्वल टू 30। तो यहाँ पर अगर हमने x का मान कितना लिया है, 70 लिया है, तो y इक्वल टू कितना प्राप्त हो गया है, 30 प्राप्त हो गया है। तो इसी तरीके से x का मान आप 40 भी ले सकते हैं, तो y का मान 60 प्राप्त होगा। तो आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये ग्राफ बनेगा। ये x है तो हमारा इधर x डैश अक्ष होगा, और ऊपर y है हमारा, तो नीचे क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। यहाँ x अक्ष पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये हम लोगों ने पैमाने ले लिए हैं। उसी तरीके से y अक्ष पे भी क्या किया है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये हम लोगों ने ले लिए हैं पैमाने। अब हमें इसको जो हमारे समीकरण आया था उसके मान जो प्राप्त हुए हैं x y के, उसको हमें आलेखित करना है। x बराबर 50 है तो y का मान भी कितना है, 50 है। तो x की वैल्यू 50, यानी इस लाइन पे देखिए 50 ये है, तो y का मान 50 कहाँ पे है, ये, यानी इसे हम आगे बढ़ाएंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो बिंदु है ये हमारा क्या हो जाएगा, 50-50 वाला बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, 50, 50 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब इसी तरीके से x का मान 70 है तो y का मान 30 है, तो x की जगह हम देखिए यहाँ आगे बढ़ाएंगे 70, यानी ये वाला हो गया, और y का मान 30 दिया हुआ है बच्चों, तो y का मान y
वाई अक्ष पे 30 देख लेंगे ये, तो यहाँ 70 और 30 को बढ़ाएंगे तो हमारे पास कौन सा मान प्राप्त हो जाएगा, एक्स का मान 70 है, वाई का मान 30, ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो इसके निर्देशांक एक्स की जगह क्या लिखेंगे 70 और वाई की जगह 30। समझ में आ रहा है ना। तो अब क्या करना है, दो बिंदुओं से होकर के एक रेखा खींची जा सकती है, तो हमें ये रेखा खींच देनी है इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली। ठीक है, तो ये जो प्राप्त रेखा है, अब कुछ नहीं करना, बस हमारा ये बन गया आलेख और इसमें बस समीकरण हमें लिख देना। समीकरण क्या था हमारा, x + y = 100। बस ऐसी एक रेखा आएगी जो कि इस प्रकार से ग्राफ में निरूपित होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल यहीं पे ख़त्म हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है बच्चों, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है, यानी हमें रैखिक समीकरण नहीं ज्ञात करना, पहले से ही दिया हुआ है। F = 9/5 C + 32। अब यहाँ पर इसके 5 पार्ट दिए हुए हैं और इन पार्टों के लिए जो है वो पहले पार्ट में आलेख खींचना है और तापमान क्या होगा ये सब ज्ञात करना है। तो पहला पार्ट है इसका, सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हमें क्या चाहिए है, बिंदु चाहिए है, x और y का अलग अलग मान चाहिए। x सेल्सियस को यानी c को क्या मानना है, x मानना है, और फ़ारेनहाइट को यानी f को क्या मानना है बच्चों, y मानना है। तो आइए देखते हैं ऐसे कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फार्मूला दिया है वो लिख लेंगे, F = 9/5 × C + 32। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न में पूछा है कि अब यहाँ पर सेल्सियस को x माना है और फ़ारेनहाइट को y माना है, तो हमें एक टेबल चाहिए होगी, x y के मान ज्ञात करने होंगे बच्चों। तो यहाँ पर हमने एक टेबल बना ली है। ठीक है, यहाँ पर x ले लिया, यहाँ पर y ले लिया। x मतलब क्या है हमारा, x अक्ष को फ़ारेनहाइट, ठीक है, x क्या है फ़ारेनहाइट, और y क्या चीज़ है बच्चों, y अक्ष को क्या मानना है हमें, x अक्ष को सेल्सियस दिया हुआ है, यहाँ पर इसे सेल्सियस मानना है। इसे दोनों यहाँ लिख दिया जा रहा है। x को क्या मानना है, x अक्ष को मानना है सेल्सियस और y अक्ष को हमें मानना है क्या, फ़ारेनहाइट। ठीक, अब यहाँ x का मान हमें रखना है, यानी x का मान मतलब हुआ सेल्सियस, सेल्सियस यानी C, ठीक, फ़ारेनहाइट मतलब F। तो यहाँ पर C का मान रखें तो F का मान क्या आएगा। तो अगर एक बार बच्चों हम C = क्या ले लें, 0। C मतलब x का मान अगर 0 लेते हैं, यानी सेल्सियस को अगर 0 ले लिया हमने, तो फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा, 0 को गुणा किसी में करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। तो 0 × C + 32। तो F का मान क्या आ जाएगा हमारा, 32 आ जाएगा। F क्या चीज़ है बच्चों हमारा, F है y। तो y का मान कितना प्राप्त हो गया, 32 प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर C = 5 ले लें, C = क्या ले लेते हैं, 5। C क्या चीज़ है हमारा, x की जगह हमने क्या ले लिया, 5। अब 5 ले लिया तो क्या मान प्राप्त हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 9/5 × 5 + 32। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा यह 32 + 9 यानी कितना हो जाएगा, 41। ठीक, F क्या चीज़ है, y का मान कितना प्राप्त हो गया, 41। तो ये हमारे पास x और y के मान प्राप्त हो गए हैं बच्चों, इसे हमें ग्राफ में दर्शाना है। बच्चों इसके लिए इस प्रकार से हमारा ग्राफ होगा। x अक्ष पे हमने क्या ले लिया है, सेल्सियस ले लिया है, x डैश अक्ष है, और ऊपर जो है हमारा ये y और ये नीचे y डैश अक्ष है। यहाँ पर y अक्ष पे हमने क्या ले लिया है, फ़ारेनहाइट ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जो है वो दिखाना है समीकरण के मान। x = 0 लेने पर y = क्या आया है बच्चों, 32 आया है। तो x का मान यहाँ पर क्या लिया हमने, x = 0, तो 0 लिया, यानी यहाँ पर 0 इसका तो यहीं पे होगा, 0 बिंदु जो है वो यहीं पे होगा, यहाँ पर हो गया हमारा 0। तो x = 0 लिया है, तो y = कितना है, 32 है। तो यहाँ 30 के बाद यहाँ 10 अंकों के बाद 40 है, तो 31 32 यानी दूसरा खाना होगा, छोटा वाला दूसरा खाना, यानी ये वाला बिंदु हमारा होगा क्या, जो है वो निर्देशांक होगा किसका, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 0 और 32। ठीक है, किस बिंदु की, ये जो आप समझ में रहे होंगे, आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। दूसरा खाना पहला खाना
और दूसरा खाना 32, ठीक है। तो 0 और 32 ये हो गए हमारे निर्देशांक। अब इसके बाद क्या है हमारा 5 और 41। यक्स का मान कितना है 5, तो यक्स की वैल्यू हमें क्या लेनी है 5 लेनी है। यहाँ से इसको आगे बढ़ाना है और यहाँ कहाँ तक बढ़ाना है 41 तक। तो 40 तक तो ये हमारी मोटी वाली लाइन है, उससे आगे वाला जो खाना है वहाँ तक बढ़ाना है। कहाँ, यहाँ पे 5 वाली लाइन लेते हुए चलेंगे और 41 तक जाएंगे, यानी ये वाला बिंदु जो है हमारा, ये बिंदु हमारा क्या होगा, ये बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे हमारे कितने, इसके निर्देशांक हो जाएंगे 5,41, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, स्केल की सहायता से इन दो बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा खींच देना है, वो हमारे समीकरण को प्रदर्शित करेगी। अब बच्चों स्केल की सहायता से इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली हम एक रेखा खींचेंगे, ठीक है। ये जो जाने वाली रेखा है, ठीक, ये जो दिख रही है आपको, ये जो है ये समीकरण को आलेखित कर रही है। और समीकरण हमारा क्या है वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो समीकरण तो ये है हमारा, इसी समीकरण को हमें लिखना है। तो F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32, ये हमारा समीकरण हो गया। तो ये इस तरीके से इसका आलेखन हो गया। समझ में आ गया होगा बच्चों आप लोगों को। अब बच्चों इसका सेकंड पार्ट है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। यानी इसमें कुछ अब ग्राफ नहीं बनाना है, हमारा समीकरण तो हो गया उसका आलेखन। अब हमें केवल चेंज करना है, तापमान को 30 डिग्री सेल्सियस दिया है, फ़ारेनहाइट में हमें चेंज करना है। फार्मूला दिया हुआ है, आइए देखते कैसे हल करेंगे। फार्मूला है हमारा बच्चों F = 9/5 इंटू C प्लस 32। यहाँ पर C बराबर कितना दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस है ना, तो हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो F = क्या हो जाएगा 9/5 और C का मान यहाँ पर रख दीजिए 30 प्लस 32, ठीक। यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूप में है, 5 कम 5, 5 छक्का 30, तो क्या हो जाएगा 9 छक्का 54 हो जाएगा, 54 प्लस 32 हो जाएगा। तो F बराबर क्या आ जाएगा 54, 4 2 6, 5 3 8 यानी 86। तो F फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना प्राप्त हो गया हमारे पास में 86, है ना आसान बच्चों। ये हो गया आंसर, बहुत ही आसान है। इसी तरीके से बच्चों इसका 3rd, 4th और 5th पार्ट भी है, इसमें चेंज करना है। अगले क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट में दिया है तो इसे सेल्सियस में ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपको इसके सवाल हल करने हैं बच्चों, आप कोशिश करिएगा, बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों ये प्रश्नावली हमारी 4.3 समाप्त हुई। और आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो बच्चों तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस मिलते रहें बच्चों। और यह फ्री है एकदम, इसलिए दूसरे बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में।